हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चेक करेंगे एक फैक्ट। एक मीडिया पे एक न्यूज़ बहुत चल रहा है। उसमें ये बोला जा रहा है कि अब फार्मासिस्ट भी खोल सकेंगे क्लिनिक। और ये मोदी सरकार ने फैसला किया है कि फार्मेसी छात्र के लिए खुशखबरी है कि अब फार्मासिस्ट भी खोल सकेंगे क्लिनिक। अब मरीजों का इलाज भी करेंगे डी फार्मा वाले। ऐसा न्यूज़ सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो मेरे पास भी स्टूडेंट की क्वेरीज आई। जब मैं साइट पे गई तो वहाँ देखने में आया कि ये एक्चुअल 6 वर्ष पहले का ये न्यूज़ है। यानी कि 6 इयर्स पहले ये न्यूज़ चला था, बहुत ज़्यादा चला था। आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि आप फार्मासिस्ट भी खोल सकेंगे क्लिनिक। और ये सब जो न्यूज़ चला था ये 6 साल पहले चला था। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसको नीचे देख लेते हैं। सेम वही चीज़ है कि देश में अब फार्मा क्लिनिक पर फार्मासिस्ट फिजिशियन की तरह इलाज कर सकेंगे। ये पूरी न्यूज़ वही है कि अब हम फार्मासिस्ट भी डॉक्टरों के जैसा कर सकेंगे। लेकिन ये 6 साल पहले ही हुआ था, जब इसका फैक्ट मालूम किया गया था कि ये जो न्यूज़ है ये असली न्यूज़ है कि फेक न्यूज़ है। तो ये चीज़ नोटिस हुई थी पीसीआई द्वारा भी, जिन्होंने फिर इसका क्लेरिफिकेशन दिया था, स्पष्टीकरण दिया था कि ये जो भी न्यूज़ चल रहे हैं यहाँ पे आप हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि क्लेरिफिकेशन ऑन अ फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 नोटिफाइड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इन गैजेट ऑफ द इंडिया नंबर 17 डेटेड 6/1/2015। यानी कि पीसीआई ने भी ये नोटिस किया कि इस तरह की न्यूज़ें चल रही हैं, इस तरह की न्यूज़ें चल रही हैं कि हमने जो ये उन्होंने जो ये एक्ट निकाला था कि फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन, तो लोगों ने उसको गलत न्यूज़ बना के क्या निकाल दिया कि अब हम भी फार्मासिस्ट लोग भी हम क्लिनिक खोल सकते हैं और हम लोगों का इलाज कर सकते हैं। तो उस पे जब पीसीआई ने नोटिस किया, उन्होंने देखा, तो ये गलत न्यूज़ को क्लेरिफाई करने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए उन्होंने एक नोटिस निकाली। उसमें उन्होंने क्या लिखा यहाँ पे कि दिस इज इन द रेफरेंस टू द वेरियस मैसेज बीइंग सर्कुलेटेड ऑन द सोशल मीडिया, ईमेल्स, व्हाट्सएप। यानी वो बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया, ईमेल्स पे ये मैसेज बहुत सर्कुलेट हो रहा है कि अब फार्मासिस्ट को भी ये ताकत मिल गई है, फार्मासिस्ट को भी ये ताकत मिल गई है कि हम क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये गलत है। अब यहाँ पे देखिए वो क्या बोल रहे हैं कि इन दिस कनेक्शन, इस रिगार्ड में, इट इज क्लेरिफाइड दैट, ये स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा कुछ भी प्रोविजन, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है इस एक्ट में जिसके अंतर्गत ये कहा जाए इस रेगुलेशन में कि रजिस्टर्ड जो फार्मासिस्ट होता है वो अपनी दुकान, ये क्लिनिक खोल सकता है। जबकि क्लिनिक नहीं खोल सकता, वो सिर्फ वो मेडिसिन को डिस्पेंस कर सकता है, यानी कि मेडिसिन दे सकता है। किस पे? जब उसके पास कोई पर्ची आएगी, जब उसके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन पेपर आता है जो डॉक्टर देते हैं, उसे देखते हुए वो पेशेंट को क्या कर सकता है, पेशेंट को और बहुत उसको सलाह दे सकता है कि दवाई कैसा कैसा खाना है। इसके साथ साथ नीचे आप देखेंगे कि हम क्या क्या बता सकते हैं और हम पेशेंट को क्या क्या हेल्प दे सकते हैं। तो हम पेशेंट को ये बोल सकते हैं कि कौन सी दवाई है, उसके बारे में, डोजेस फॉर्म के बारे में हम बता सकते हैं, है ना। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको कैसे कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि दिन में हमें कितने बार लेना है, वो सारी चीज़ें हम उनको बता सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट है, ये सारी चीज़ हम डॉक्टरों के साथ साथ हम फार्मासिस्ट की भी ये ड्यूटी बनती है कि हम बताएं। तो सिर्फ इतना ही दिया हुआ था, इसका मतलब ये नहीं था कि हम अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। लेकिन ये न्यूज़ 6 साल पहले भी बहुत सर्कुलेट हुआ था, और जिसका क्लेरिफिकेशन, जिसका स्पष्टीकरण पीसीआई ने ये नोटिस निकाल करके दिया है। आप भी इस लिंक पे जा सकते हैं। मैं इस लिंक का फ्रंट पेज दिखाती हूँ कि आप कैसे जा सकते। आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, पीसीआई वाला, पीसीआई का ऐसा आपको फ्रंट ऐसा दिखेगा। इस पे आप जाकर के ऐसे ही आप सेम टाइप कीजिए, आपको पूरा ये क्लेरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये सारे जो न्यूज़ चल रहे थे 2015 में, मतलब 5 साल पहले ये सब हो रहा था, और फिर अब फिर से ये सर्कुलेट हो रहा है। तो इसलिए ये गलत न्यूज़ों पे आप ध्यान मत दीजिए, आप इस पे टाइम वेस्ट मत कीजिए। मेरी अपील है कि पूरे जितने भी हम फार्मासिस्ट कम्युनिटी के हैं, फार्मेसी कम्युनिस्ट के ये हैं कम्युनिटी के हैं, हमें क्या करना है। अब एक सही में एक न्यू अपडेट आई है पीसीआई की तरफ से, जिसमें उन्होंने एज रिस्ट्रिक्शन का बताया हुआ है कि एज रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जो हम डी फार्मा, जो स्टूडेंट हम एडमिशन ले रहे हैं डी फार्मा में, तो उनका पीयूसी करने के बाद सिर्फ 5 साल ही हाथ में है कि वो डिसाइड करके डी फार्मा में एडमिशन ले ले। अगर पीयूसी करने के बाद अगर उनका 6 साल हो जाता है, 7 साल हो जाता है, तो इस कानून के, इस नए रूल के हिसाब से अब वो एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन ये अभी लागू नहीं हुआ। कब लागू होगा? तो ये अभी कमेंट प्रोसेस में, यानी कि 3 महीने का टाइम हमें दिया गया है सारे लोगों को। अगर हमें कुछ
के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम है या ऑब्जेक्शन, तो हम कॉलेज के थ्रू कमेंट हम पीसीआई को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो हम सब की अपील है कि हम सब फार्मासिस्ट को एक साथ होकर के इसके लिए अपील करना चाहिए। तो हो सकता है कि ये जो नया रूल आ रहा है एज लिमिट का, ये कम से कम पोस्टपोन्ड हो जाए। जो बच्चे परेशान हो गए एडमिशन लेकर के, उन्होंने पैसे लगा दिए हैं 50-60 हज़ार दे करके एडमिशन, अभी उनका क्या हो गया है वो अभी कन्फ्यूजन में है कि इस साल लागू होगा कि नेक्स्ट ईयर लागू होगा। तो 3 महीने के बाद ये फाइनल डिसीजन आएगा। लेकिन अभी हमारे पास वक्त है, हमारे पास टाइम है। अगर हम चाहें तो हम एप्लीकेशन, हम कमेंट पीसीआई को फॉरवर्ड कर सकते हैं थ्रू आवर कॉलेज। सो it's our appeal, this pharmacy community, we all, if we do together, so definitely there will be success. So without wasting the time, हमें अपने अपने कमेंट्स अपने कॉलेज के थ्रू पीसीआई तक पहुंचाना है, उनसे अपील करना है। सो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को क्लोज करती हूँ। फैक्ट को चेक किया गया है, जो फेक न्यूज़ था ये 6 साल पहले भी बहुत सर्कुलेट हो रहा था और फिर से सर्कुलेट हो रहा है। तो प्लीज़ टाइम वेस्ट ना करें। थैंक यू।